कृपा है भगवान की। दोनों घर में पुत्र हैं, धीरे धीरे बड़े हुए और जब बड़े हुए हैं तो बड़े पुत्र हैं जो रानी सुनीति का बेटा है, जिसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव भगवान का अंश है। छोटी रानी है जिनके बेटे का नाम है उत्तम। ओ माने ईश्वर और तम माने अंधकार। 5-5 वर्ष के बेटे धीरे धीरे हो रहे हैं। जब 5-5 वर्ष के हुए, भले ही सुरुचि और सुनीति में नहीं बनती थी, लेकिन उत्तम और ध्रुव में बड़ी गहरी सलाह थी। जाएं तो संग, खाएं तो संग, बैठें तो संग, बातें करें तो संग, चलें तो संग, साथ ही रहते थे। एक दिन उत्तम खेलने आए थे ध्रुव के पास में, तो बोले भैया मैं रोज आता हूं, आपको पता है कि मेरा बहुत बड़ा दरबार है जहां मेरे पिता रहते हैं। ध्रुव बोले कहां? बोले चलो मैं आज आपको लेके चलता हूं और अपने पिता से मिलाऊंगा। चलिए। तो उत्तम जो है वो ध्रुव को लेकर के राजा उत्तानपाद की सभा में पहुंचे। महाराज चंद्रमा जैसा मुख है। इतने भोले से ध्रुव जब सभा में प्रवेश करते हैं तो जो जितने भी वहां लोग मौजूद हैं सबकी टकटकी ध्रुव पे अटक गई। सब नजरें फाड़ के देख रहे हैं। इतना सुंदर सा स्वरूप। राजा तो ऐसे ध्रुव पे टूटे जैसे कि बाज होता है ना, बाज, उसे मांस मिल जाए तो इतनी जल्दी टूटेगा, वैसे ही राजा ध्रुव पे टूटे और जाते ही जाते गद्दी से नीचे उतरे के छाती से लगाए के 2-4 चुम्बन जड़ दिए। अरे ओ लाला ध्रुव, आज पिता की याद कैसे आई है बच्चा? क्या बात है? अब ध्रुव को ये पता नहीं है कि ये कौन है, जानते ही नहीं, क्योंकि अब देखा हो कभी तब तो वो जाने। बोले ये उत्तम के पिता और हमें इतना प्रेम क्यों कर रहे? अब ये इतना तो पता है कि उत्तम के पिता है, वो ये इतना पता नहीं कि मेरे भी पिता हैं, तो इतना प्रेम ये क्यों कर रहे हैं मुझे? बार बार लाड़ दुलार सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कछु बस सभा में बैठे वो आपस में बातें कर रहे। भैया ये जो जमीन पे अभी खड़ा है ना उत्तम, इसे राज्य का अधिकारी अगर ये हो जाए तो इतना शोभा नहीं देगा, लेकिन जो भी गद्दी पे बैठा है इसे राज्य का अधिकारी होना चाहिए। कुछ विद्वान बैठे, उन्होंने एक बात कही, अरे मोड़ी सी सूरत राजू करे, दादा राजू करे और मांगत भी कमलूक बेकार। कोई त्रियापति संग सुखी रहे,
का अधिकारी होना चाहिए। आपस में बातें हो रही, तब तक का चुगला ने जाए के मैया बोले कि काउ चुगलाने जाए कि मैया सूरज से कही है कि वो आपका बेटा जमीन पे खड़ा और तुम्हारी सौत का लड़का ऊपर बैठा है। अच्छा, पहले के जमाने में एक दो चुगला हते, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में चुगला है। और माताओं चुगला सबसे बड़ो काम तब करते हैं जब काऊ को ब्याह हुए, उनकी चलेगी तब तक वे ब्याह नहीं होनी है। एक गांव में एक व्यक्ति था, वैसे तो कुछ और नाम रहे, लेकिन उसने जिंदगी में कभी अच्छे काम नहीं करे तो लोगों ने उनको नाम दे दो बिगाड़ानंद, क्योंकि काम बिगाड़ते ही थे तो बिगाड़ानंद नाम रख दिया। और तो एक दिन लड़का की शादी वाले आए, बिगाड़ानंद लड़का के घर पे ही बैठे। तो लला के बाप ने जवाब दो, लला एक काम करो, बिगाड़ानंद बैठे इनके पैर छुओ और इनसे कहो चाचा 2 घंटा बाद आ जाइयो, अबे हमारी शादी वाले आए। अब शादी वाले वहीं बैठे, लला के बिगाड़ानंद के लला ने 5 छुए, हाथ जोड़े, बोले चाचा 2 घंटा बाद आ जाइयो, अबे रिश्तेदार आए। उतई मौकर के आशीर्वाद दे के बोले खूब खुश रहो लला, और जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती है वो जल्दी ठीक हो जावे। अब बिटिया वाले वहीं बैठे, उठ के चले गए, होएगा ब्याह। अब भाई का पता चल जाए कि लला को बीमारी है तो भाई को ब्याह कर दिए। अभी तो चले गए। कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद की तबीयत खराब भई, बहुत बुरी हालत। जब तबीयत खराब भई तो गांव के लोग बोले, बड़े बूढ़े रहे, बोले चलो देख आए, गांव को आदमी है हॉस्पिटल में है। नए लड़का बोले हम देखन जाए, एक ब्याह न होने दो, तुम सब देख के आओ। पहुंचे बड़े बूढ़े, बोले ठीक हो। बिगाड़ानंद बोले अब भैया बस अंतिम सांसें हैं, अब तो मरवे ही वाले हैं। तो बोले कोई इच्छा? बोले हाँ एक इच्छा है, अब चाहे कितना बड़ो दुश्मन हो अंतिम इच्छा पूरी करी जाते। बोले एक इच्छा है, एक काम करो, जब हम मर जाएं ताकि बाद जब जीवन कबू अच्छे काम ना करे, जब एक हाथ को खूंटा ठोक दियो, जीवन कबू अच्छे काम ना करे। अब बोले ठीक है। कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद मर गए, अर्थी वर्थी तैयार करी गई, सब गांव पूरा जन बच्चा इकट्ठू, सब इकट्ठे। बड़ी कऊ को तो बड़ी खुशी है, बला टली गांव की। अच्छा, बुरो आदमी मरे तो फिर ऊपर ही रोते आदमी, पीछे तो बड़ी तारीफ हो, तो भलो गो गांव की आफत निकली गई। तो बोले कि अब जी चलो लेके चल रहे शमशान की तरफ। एक बोले कि अरे भैया इनकी इच्छा आती जीभ में एक मुंह में इनके खूंटा ठोंक दे। बोले पागल होएगा, मरेगा तो जान दो। बोले नहीं नहीं, अब इच्छा आती तो इतना तो कर दो, खूंटा लाओगो मुंह में ठोंकोगो। अब तुम ऊपर से कपड़ा डाल हो तो दूर से ही पता चलेगा कि कोई है कछु मुंह में। तो ले जा रहे पूरा गांव। अब इतने से लेके जा रहे, उतने से पुलिस की गाड़ी आई रही। तो पुलिस वाले बोले जी मुंह में क्या महसूस हो रहा? बोले रुको, रुकाए लो, नीचे रखो। अर्थी नीचे रखी। बोले कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाओ। बोले ये क्या है? बोले साहब जी हमारे गांव के बिगाड़ानंद हते, तो इनकी इच्छा आती तो इनके मुंह में खूंटा ठोके दो, इनने कहूँ जिंदगी में अच्छे काम ना करे। अच्छा, पुलिस वाले बोले अच्छे काम ना करे तो मार डालो सबने मिलके। बोले नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो मारो ही नहीं। पुलिस वाले बोले अपराधी कहूँ कहते तो हमने अपराध करो, उठाओ। पूरा गांव जन बच्चा तो सब जेल में। अब कछु तो हंस रहे, कछु रो रहे। बोले भैया मत जेल में डाले के। बोलिए गोविंद भगवान की। जो होता है ना वे सुधरवे वाले नहीं।